में हमारे बीच एक तरह से 10,000 करोड़ के काम कोई मामूली बात नहीं होती और बहुत सहजता के साथ हमारे लिए दिन भर से विकास के मामले में और नए नए आइडिया, जितनी बार बैठो जितनी बार बात करो, माननीय नितिन जी गडकरी, जोरदार अभिनंदन करें हमारे भारत सरकार के सबसे लोकप्रिय मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी का। आज के इस अवसर पर हमारे बीच में वर्चुअल रूप से जुड़े हुए मध्य प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष में अलग हटके हैं। हजारों साल से मध्य प्रदेश देश का प्रदेश होने के मध्य में होने के कारण से उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम जहां कहीं भी किसी को भी आना जाना पड़ता था तो सदैव उसका मार्ग मध्य प्रदेश के ही मार्गों से निकलता था। लेकिन काल के प्रवाह में बाद में अलग अलग संसाधन चले, उसके कारण से हमारी अपनी भूमिका फर्क पड़ गई और उसका परिणाम यह आया कि कई सारी संभावना जो हमारे यहाँ थी आजादी के बाद से, जो अभी आंकड़ा बताया कि लगभग 5,000 किलोमीटर का जो हमारा 70 साल का रिकॉर्ड था और अभी आज लगभग पौने 10 साल हुए हों और ऐसे में वापस ये 5,000 किलोमीटर का नया मार्ग बनाना ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसे में खास करके ये कौन सा क्षेत्र छूटा है, अभी हाल पूर्व में भी भाषण में सभी में आया, गुजरात से जाने वाले मार्ग हो उसी का भी भूमि पूजन हम कर रहे हैं। इसी के साथ साथ निमाड़ से खरगोन के रास्ते से महाराष्ट्र जाने के वो मार्ग का भी हमारे इसी कार्यक्रम से उसका भूमि पूजन लोकार्पण, समय की कमी है, अन्यथा हमारे लगभग 17 जिले इससे लाभान्वित हो रहे हैं। 17 जिलों के अंदर अलग अलग प्रकार से, और खास करके चंबल का बेल्ट, मालवा का बेल्ट, ये तो इसके अंदर जितने राजमार्ग है और अपने नगर के किनारे बसे हुए मार्ग है, जैसे मुरैना हो, भिंड हो या ऐसे कई ब्यावरा हो, सबके बाईपास मार्ग बनाने का काम इसी के साथ हो रहा है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जिस प्रकार से हमारी अपनी अलग अलग प्रकार के विभागों की गति चल रही है, आवागमन के माध्यम से सबसे बड़ी भूमिका यही रहती है। अगर राजमार्ग बनते हैं तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्तर पर हमारी अपनी क्षेत्र की विभिन्न प्रकार की गतिविधियां बहुत तेजी से बढ़ाई जा सकती है। खास करके औद्योगिक गतिविधियां, और खासकर हमारा अपना प्रदेश तो कृषि विकास दर में यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में एक नई ऊंचाइयों पे गया था। अब उसको और आगे ले जाने के लिए इसी प्रकार के मार्गों की आवश्यकता है। पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो जिस प्रकार से काम किए थे, हम सब जानते हैं कि विकास के मामले में पूरा मंच हम सब मिलकर के इकट्ठा होकर के, और आज जो नया एक नई इबारत लिख रहे हैं, एक तो खास करके राजमार्ग की बात आती, लेकिन जब माननीय गडकरी जी का भाषण आएगा तो अभी वो बताएंगे कि हमारे यहाँ केवल राजमार्ग मतलब सड़क मार्ग की बात मत करो, अब जल मार्ग की बात भी करिए। जल मार्ग के माध्यम से भी बहुत बड़े पैमाने पे यातायात की संभावना होगी, और जल भी नहीं, थल भी नहीं, अब वो वायु मार्ग की बात भी करते हैं कि रोपवे और केबल कार में भी वो 4 या 6 की नहीं 50-50 यात्री बेड्स हैं, उनको भी ले जा सकते हैं। अभी तक मैं सुन ही रहा था, भाई साहब कह रहे थे कि क्या ऐसा हो सकता है कि भोपाल के बड़े तालाब के ऊपर से पूरी की पूरी केबल कार निकाल दो, और आज के जमाने में बोले कठिन काम भी नहीं है। जिस प्रकार की कल्पना है वो हमको लगता है कि कई बार असंभव तो नहीं है, लेकिन वो उनके रहते रहते कोई असंभव नहीं है। इथेनॉल से, मिथेनॉल से, विभिन्न प्रकार के हाइड्रोकार्बन से, खास करके हाइड्रोजन से, जो जिस प्रकार के वाहन व्हीकल चलाए जा रहे हैं, और जो जो भविष्य की संभावना है कि हमारे पास अपने संसाधन को बचाते हुए अब विद्युत वाले वाहन, क्या कोई कल्पना कर सकता था कि हमारी बसें, इलेक्ट्रिक बसें सड़क पे आ जाए और कार सड़क पे आ जाए। लेकिन ये हमारे भविष्य की दृष्टि से भारत के संसाधन के लिए, खास करके पेट्रोल डीजल को लेकर के भारत की जो विदेशों पर निर्भरता है, उसके बजाय ये हमारी जो वैकल्पिक मार्ग की जो व्यवस्था है, ये वैकल्पिक जो वर्तमान की शोध हुई है, उन शोध का लाभ लेते हुए जितने भी प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं, मैं आपको आश्वासन देना चाहूंगा। यशस्वी माननीय गडकरी जी आपके नेतृत्व में और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम जितने भी प्रकार के आप बाकी विभागों के लिए भी तालमेल करते हुए प्रत्येक क्षेत्र में आप मार्गदर्शन करें। मध्य प्रदेश सरकार आपके साथ कदम से कदम मिला के चलेगी। और आज के इस अवसर पर मुरैना, अंबा, पोरसा नगरीय क्षेत्र के 492 करोड़ के राष्ट्रीय राजमार्ग के इस काम की आज हमने जो शिलान्यास किया है, इसकी मैं क्षेत्रवासियों को बधाई देना चाहूंगा। 483 करोड़ की लागत से
राजस्थान बॉर्डर से श्योपुर पोरस तक का जो नया निर्माण कार्य का भूमि पूजन हो रहा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। आज का वीडियो हम लेकर आए हैं आपके लिए। सीएम मोहन यादव ने प्रदेश वासियों के लिए 10,000 करोड़ रुपए की सौगात दी। तो जैसा कि आपने वीडियो में देख ही चुका होंगे आप, सीएम मोहन यादव ने कहा है कि 10,000 करोड़ रुपए की प्रदेश वासियों के लिए जो सौगात है वो डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा दी गई है। हम आपको बता दें कि लाडली बहना आवास योजना का जो पैसा है वो 35,000 रुपये की किस्त डाली जाएगी। और साथ ही किसान कल्याण योजना के तहत 2,000 रुपये किसानों के लिए भी राशि दी जाएगी। और लाडली बहना योजना का जो अगली किस्त 10 तारीख को जारी होगी, उसमें 1,500 रुपये प्रति माह की दर से लाडली बहनों के लिए 1,500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कुछ प्रदेशवासियों के लिए और सौगात दी है, साथ ही किसानों और लाडली बहनों और समस्त प्रदेशवासियों के लिए सड़कों से लेकर अन्य सभी विकास के लिए डॉक्टर मोहन यादव ने जो बात कही है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो में क्या कुछ कहा डॉक्टर मोहन यादव ने। श्योपुर पोरस तक का जो नया निर्माण कार्य का भूमि पूजन हो रहा है, इसकी भी मैं क्षेत्र के स्थानीय रहवासियों को बधाई देना चाहूंगा। हमारी अटेर भिंड 348 करोड़ की लागत से जो भी है वो 200-300 करोड़ से सब ऊपर की निर्माण कार्य है। ऐसा लग रहा है कि वाकई परमात्मा की कृपा है। 417 करोड़ की लागत से गोरस श्यामपुर खंड, इसी प्रकार से 1,079 करोड़ की लागत से श्यामपुर सबलपन खंड, इसके नए निर्माण का आज भूमि पूजन हुआ है। 120 करोड़ की लागत से ब्यावरा बाईपास का, जिसका मैंने जिक्र थोड़ी देर पहले किया है, इसका आज भूमि पूजन हुआ है। 214 करोड़ की लागत से सुजालपुर बाईपास खंड, ये हमारा बहुत महत्व का मार्ग है, इससे इसकी बड़ी सौगात मिलेगी। 329 करोड़ की लागत से मुल्ताई, और ये खास करके मध्य प्रदेश महाराष्ट्र को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है, इसका लाभ हमारे मध्य प्रदेश को मिलेगा और साथ में देशवासियों को भी मिलेगा, महाराष्ट्र को मिलेगा। इसी प्रकार से कसरावत, सैलानी, खरगोन, बिस्टान बाईपास मार्ग के 468 करोड़ के विभिन्न प्रकार के कामों का आज भूमि पूजन हो रहा है। 461 करोड़ की लागत से सरवर देवला से पाल, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा का ये क्षेत्र है, इसका लाभ हमको मिलने वाला है। इसी प्रकार से पिछोर से दिनारा खंड के 426 करोड़ की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग का ये नया आज भूमि पूजन हम करने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ 370 करोड़ की लागत से गुजरात सीमा दाहोद से अंबुआ तक का नया निर्माण का आज भूमि पूजन यहाँ इस समय हो रहा है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस प्रकार से बुधनी खंड, शाहगंज खंड और भोपाल के अंदर का बाईपास जो सिंधिया चौराहे